गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, लेकिन लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। फिक्की के समारोह में महिलाओं के बीच मोदी ने ये दावा करके तालियां तो बटोर ली, लेकिन मोदी दबा गए आधा सच। मेरे सामने ये बिल सामने है और ये बिल जब रखा गया तो दो ही कानून एक ही बिल में रखा गया। उनमें एक 50% महिला रिजर्वेशन बिल था और एक था वो कंपलसरी वोटिंग करने का बिल था। वो दोनों को मिला के एक बिल में हो गया। जो कंपलसरी वोटिंग वाला बिल है वो विवादास्पद बात थी, बंधारण के खिलाफ था, इसलिए कांग्रेस ने भी कहा कि हम 50% वाला जो बात है उसको सम्मत है। राज्यपाल ने भी यह कहा कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उनको अलग बिल के स्वरूप में रखें। ये वो हकीकत है जिसका मोदी ने अपने भाषण में जिक्र तक नहीं किया। एबीपी न्यूज के पास है राज्यपाल की वो चिट्ठी जिसके आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल लौटाया गया था। मोदी सरकार ने 2009 में जब विधानसभा से ये बिल पास किया तो इसमें जोड़ दिया अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान। दिसंबर 2009 में जब हमने मोदी से इस बारे में सवाल किया था तो मोदी कोई संतोषजनक उत्तर देने की बजाय अपनी ही धुन में मस्त रहे। सर, आपको नहीं लगता है इस प्रकार से किसी को वोट देने के लिए प्रेशराइज करना किसी के लिए एक बर्डन नहीं हो जाएगा, एक इंसान के लिए मानव अधिकार का हनन नहीं होगा? पहली बात यह है कि बच्चे को स्कूल जाना अगर कंपलसरी करते हैं, क्या वो मानव अधिकार का हनन है क्या? मोदी सरकार ने अपनी जिद के चलते इस महिला आरक्षण वाले बिल में न सिर्फ अनिवार्य वोटिंग की शर्त जोड़ी थी, बल्कि इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया था। सर, डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा, इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया, मगर किस प्रकार का सजा होगा, क्या होगा, वही बिल में कुछ भी नहीं रखा। पहली बात यह है कि सजा शब्द ठीक नहीं है। आप रेगुलेटरी मेथड कह सकते हो इसको। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आप नई कार खरीदने जाओगे तो आपको अपना चुनाव में पिछली बार वोट दिया था नहीं, उसका पर्चा दिखाना पड़ेगा, तभी आप कार खरीद सकते हो। आप अपना मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, कहा जाएगा कि मोबाइल रिन्यू करना है, रिचार्ज करना है, बताओ भाई वोट दिया था क्या? तो ये तो बहुत सरल बात है, इतना ही है और कोई बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बिल में अनिवार्य वोटिंग जोड़ने को कांग्रेस ने मोदी की तानाशाही करार दिया था, लेकिन मोदी कहां मानने वाले थे। वो अनिवार्य वोटिंग के पक्ष में दलीलें देते रहे। दुनिया के कई समृद्ध देश हैं, लोकतंत्र में बहुत पुराने देश हैं, जहां पढ़े लिखे मतदाता हैं, वहां भी कंपलसरी वोटिंग है। कम से कम इटली में है, इतना तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनको ये भी मालूम नहीं है कि इटली में कंपलसरी वोटिंग है। फिक्की के भाषण में मोदी तो इस झूठ को दबा गए, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अभी बेफजूल के दावे किए जा रहे हैं। गुजरात के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद विजय रूपानी कह रहे हैं कि अनिवार्य वोटिंग का प्रस्ताव अलग भेजा गया था, जबकि बिल के ये दस्तावेज रूपानी के दावे को झुठला रहे हैं। कंपलसरी वोटिंग का भी हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो भी गवर्नर पास नहीं कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंट बन के गवर्नर जो काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो अभी कहना है कि अगर मोदी सरकार 50% महिला आरक्षण के बिल से अनिवार्य वोटिंग का प्रावधान हटा दे तो वो अभी इस बिल के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अगेंस्ट में दो मिला के उन्होंने एक साथ में रखा, जिसकी वजह से ये कानूनी तौर पर उसको चैलेंज किया जा सकता था, इसलिए गवर्नर ने रिटर्न किया है। और आज भी हम कहते हैं कि गवर्नर ने जो कहा है कि 50% वाला बिल अलग करके लाइए, हम उसको सपोर्ट करेंगे।